Hello students, so welcome back again to this YouTube channel of Ved Science Foundation, in which we are studying our chapters of chemistry class 10th. Alright, so अभी हम जो कर रहे हैं class 10th chapter 1 chemical reaction and equation lecture 2. As you can see from your videos, previous videos हम lecture 1 कर चुके हैं इस chapter का, और lecture 2 आज हमें स्टार्ट करना है. ठीक है, तो लेक्चर 2 में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सबसे पहले तो जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल चेंज हुआ है हमारा उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ये बताया था हमने लास्ट क्लास में. उसके अलावा एसेंशियल्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, हाउ वी कैन राइट अ केमिकल इक्वेशन सो दैट इट कन्वेज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन दैट केमिकल चेंज. जो भी वो केमिकल चेंज में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं हम. ठीक है, अगर उसमें कोई गैस रिलीज हुई हो, अगर हमने हीट प्रोवाइड करी है, अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने कन्वे करी थी लास्ट क्लास में. हीट को कैसे दिखाते हैं, टेम्परेचर चेंज अगर रिएक्शन में होता है दो तरीके से होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. ठीक है, तो अभी हमें जो देखना था कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे. फैक्टर्स क्या डिस्कस किए थे, रिएक्टेंट एक साइड होते हैं, प्रोडक्ट एक साइड होते हैं, एरो से सेपरेट करते हैं, सबकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी ज़रूरी होती है. जो भी हमारे पास उसमें प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स होते हैं उन सबकी फिजिकल स्टेट, वेदर इज इट सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अगर कोई सॉल्ट है तो वो एक्वस, या फिर कोई एसिड बेस है तो एक्वस फॉर्म में है, तो वो मेंशन करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें मेंशन करनी पड़ती है कभी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम. बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो हमें लिखनी होती है वो है, कोई भी इक्वेशन को जब हम लिखते हैं इट शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड. ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं लेक्चर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का. तो देखते हैं अभी आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. तो आज ये करना शुरू करते हैं हम. तो बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे. देखो बैलेंसिंग जो है वो बहुत तरीके से ज़रूरी है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की, क्योंकि इसके आगे अगर हमें केमिकल रिएक्शन दी है उसमें जो भी केमिकल इंफॉर्मेशन जो हम वहाँ से ले सकते हैं वो सब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें मिलती है. ठीक है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन बैलेंस करना ज़रूरी है. दूसरा, अगर हम कोई भी इक्वेशन को देखते हैं, कोई भी रिएक्शन को देखते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज, पार्ट ऑफ केमिकल चेंज. और केमिकल चेंज जो होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम जब केमिकल इक्वेशन में, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, कितना रिएक्टेंट लगा है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, किस रेशो में कंबाइन किए हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो यू वेरी वेल नो कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास गेन या लूज नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमेशा फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम जो मैंडेटरी चीज़ है, इट शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो होना चाहिए. इसका मतलब जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, लेट्स से दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, तो कोई भी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से लिखे गए हैं, तो जितना भी मास है इस साइड, मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट. ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, यही कहता है. तो ये कैसे होगा, जब हमारे पास राइट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी अवेलेबल हों. जब हमारे पास दोनों साइड में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो. और वो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कहाँ से ऑब्टेन होंगे हमें, जब हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बैलेंसिंग देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन दी हुई है, ये सोडियम है और इसको हमने पानी में ऐड किया है, या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सिंपल से शुरू करते हैं. छोटा सा लिया हमने, सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसने बनाया Na2O, सोडियम ऑक्साइड. ये जो इक्वेशन है इसमें आप देख सकते हैं सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाया है. तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है सेम होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में. अगर वो नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा. तो अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को पूरा लिखे, मतलब इसके सारे साथ जो सम्मान करें, जो जो हमें दिए गए थे चीज़ें सब फॉलो करके लिखे, तो ये किस तरीके से लिखी जाएगी, उसमें से एक स्टेप है बैलेंसिंग. तो देखते हैं. सबसे पहले हमें मेंशन करना क्या ज़रूरी है, फिजिकल स्टेट क्या है इनकी.
ठीक है। तो फिजिकल स्टेट क्या है, सोडियम की सॉलिड है, ऑक्सीजन की गैस है, अगेन सोडियम ऑक्साइड इज अ सॉलिड। ठीक है, तो हमने फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी। नेक्स्ट जो चीज जरूरी थी, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस करी थी, दैट वाज केमिकल नेम शुड बी रिटन देयर, यानी कि केमिकल नेम भी लिखा जाना चाहिए जब हमें केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो केमिकल, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड में, ठीक है, इस बार बोर्ड जो है कैंसिल हो गए हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना, हर बार कोविड नहीं रहेगा। फर्स्ट वेव आई है, सेकंड आ गई है, पर अब थर्ड आए या ना आए और उसके आगे रहे ना रहे उसके भरोसे नहीं बैठना है। हमें तो हर चीज़ 10th में बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करनी है, और अगर बोर्ड का हिसाब नहीं भी है तो हमें हर चीज़ का एक्चुअल तरीका सीखना है, चाहे वो बोर्ड में ना भी पूछ जाए। तो एक्चुअल तरीका होता है कि कभी भी कोई भी इक्वेशन इस तरीके से नहीं छोड़नी है, ठीक है। टू गेट फुल मार्क्स यू नीड टू मेंशन द केमिकल नेम। तो नेम इज सोडियम, then oxygen when combines to give sodium oxide. So this is correct method. अब जो लास्ट चीज इसमें बच गई है वो ये है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। लेट्स सी कैसे होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इक्वेशन ली है Na+O2 gives Na2O, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है, Na is 1, प्रोडक्ट साइड में Na is 2। प्रोडक्ट साइड की बात, दिस इज R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में सोडियम इज 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट में Na की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में है 2 और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन जो है इट इज़ 1। तो हम देखेंगे इसमें कोई बैलेंस है क्या, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरीके से अमाउंट्स हमने लिख लिए। अब हमें देखना है दोनों तरफ अगर सोडियम का इक्वल अमाउंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 सोडियम चाहिए हमें। That means sodium in reactant side should be multiplied by 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इधर क्या होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो इधर भी 2 करना चाहिए हमें। तो देखते हैं किस तरीके से बैलेंस होगी। तो इसका तरीका जो है, जिससे आपको एक करेक्ट मेथड जो है, जिससे आपको तरीका पता चल जाए कैसे कोई भी इक्वेशन बैलेंस होती है, वैसे 2 तरीके, देयर आर 2 मेथड्स। वन इज कि आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है और उस हिसाब से देखते जाना, हिट एंड ट्रायल जैसा ही, और वो हो जाएगी बैलेंस। दूसरा इज अ मैथमेटिकल वे, टोटली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको बैलेंस करना। तो आज हम पहला तरीका सीख लेते हैं किस तरीके से एक छोटी सी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, व्हाट आर दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना होता है जब भी कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फर्स्ट चीज जो हमें देखनी है इट इज कि मेटल अगर कोई प्रेजेंट है तो मेटल को सबसे पहले बैलेंस करना है पूरी इक्वेशन में। इफ देयर इज अ मेटल शुड बी बैलेंस्ड इन प्रायोरिटी, ठीक है। सेकेंड चीज जो हम देखते हैं बेटा, मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल बैलेंस होना चाहिए, देन आवर ऑक्सीजन शुड बी बैलेंस्ड, एंड देन द फोर्थ थिंग इज हाइड्रोजन शुड बी बैलेंस्ड। चारों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम मेटल बैलेंस करके चल देते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं तो मेटल का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसके लिए तरीका क्या है, एग्जैक्ट तरीका क्या है, हमें सीक्वेंस तो यही फॉलो करना है, बट जैसे ही हम एक नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं हमें प्रीवियस स्टेप को चेक करते जाना है। तो कैसे करेंगे, अब ये सीक्वेंस कैसे फॉलो होगी, मेटल को बैलेंस करो, देन नॉन मेटल को करके वापस मेटल पे जाओ, चेक करके आओ क्या सही है, क्या वो बिगड़ तो नहीं है, अगर बिगड़ गया तो उसी टाइम सुधारो उसको, ठीक है। उसके बाद वापस आएंगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस हो गए, देन विल मूव टू ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, अगेन विल चेक कि ऊपर वाले यानी कि नॉन मेटल या मेटल में से कोई बैलेंस बिगड़ा तो नहीं है, अगर बिगड़ेगा तो वापस जाके करके आओ उसको। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हमने मेटल अलग कर दिया, नॉन मेटल अलग, ऑक्सीजन अलग करने की सोच रहे हैं और हाइड्रोजन को अलग करने की सोच रहे हैं, होगा ही नहीं ऐसे, ठीक है। तो पहली बात तो जब भी देखना शुरू करेंगे सीक्वेंस ये होना चाहिए, फर्स्ट मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। और इस सीक्वेंस में भी जब भी हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे तो ऑलवेज चेक फॉर द प्रीवियस स्टेप, ठीक है। हमेशा प्रीवियस स्टेप के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है कि इसको अगर बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे हम। अगर हमने सबसे पहला स्टेप देखा, मेटल को बैलेंस करना है, तो हमने सोडियम के आगे लगाया 2, तो देखा सोडियम बैलेंस्ड, बट बचा क्या, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, सोडियम बैलेंस हो गया यानी कि मेटल बैलेंस। ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा डन है, इसमें मेटल इज बैलेंस्ड। सेकंड स्टेप नॉन मेटल नहीं है। थर्ड स्टेप ऑक्सीजन पे आते हैं, इधर 2 इधर 1। क्या करेंगे हम, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हम यहाँ से 2 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, ठीक है। इसको 2 किया, ऑक्सीजन बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस करते ही फर्स्ट स्टेप को चेक करके आओ। फर्स्ट स्टेप क्या था, मेटल बैलेंस करना। देखो कहीं बैलेंस खराब तो नहीं हुआ, हम बिल्कुल हो गया। यहाँ पे 4 सोडियम हो गए और यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, तो यहाँ पे इसको क्या देंगे हम 4 कर देंगे, ठीक है। 4 Na + O2 गिव्स 2 Na2O। अब देखिए यहाँ से सोडियम बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो दिस इज द मेथड। हमें तरीका वही है, दोनों तरफ देखो, सिंपल मोटिव हमें पता है करना क्या है, राइट हैंड साइड में जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होने चाहिए। जो तरीका तुम्हें सही लगता है करो। कुछ लोग हिट एंड ट्रायल से करते हैं, देख के ही पता चल जाता है कुछ रिएक्शंस में, तो हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं। कुछ लोग इस तरीके से एक सीक्वेंस फॉलो करके करते हैं, कुछ लोग मैथमेटिकल तरीके से करते हैं। डिपेंड्स कि आपके पास सामने प्रॉब्लम क्या है, आप उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सीधे छोटी सी इक्वेशन दी आपको और इसमें आप मैथमेटिकल तरीका लगा रहे हैं, नहीं लगा पाएंगे। इतना टाइम क्यों वेस्ट करना जब सीधा देख के ही हो रहा है। कुछ ऐसे जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती तो उसमें ऐसा क्यों करना। सो दिस इज द मेथड कि हमें इसको बैलेंस किस सीक्वेंस में करना है। तो अब कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं हम जिसको हमें बैलेंस करके देखना है। लेट्स से वी आर हैविंग Hg + O2 गिव्स HgO, बिल्कुल ठीक है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा सीक्वेंस क्या है, मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो मेटल देखेंगे Hg बैलेंस्ड, अगेन ऑक्सीजन देखेंगे सेम, ऊपर जैसी प्रॉब्लम है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे O2 है और यहाँ पे सिंगल है, तो इसको हम डबल कर देंगे, इसको हमने डबल कर दिया, ठीक है। डबल किया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, बट द मोमेंट यू बैलेंस्ड ऑक्सीजन यू नीड टू चेक फॉर द प्रीवियस स्टेप दैट वाज फॉर मेटल। मेटल देखेंगे, मेटल का बैलेंस बिगड़ गया, देन यू नीड टू पुट 2 हियर। तो दिस इज द मेथड जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं इजीली। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम सल्फर की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, S8 + O2 गिव्स SO3। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अगेन वही सीक्वेंस हमारा फॉलो होना है, मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देखेंगे मेटल कौन है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, तो दिस स्टेप इज डिस्कार्डेड इन दिस पर्टिकुलर केस। सेकंड नॉन मेटल, हाँ जी बिल्कुल नॉन मेटल है। अब देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल की केस में आते हैं, बट उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे हम सीक्वेंस में। नॉन मेटल ऑक्सीजन के अलावा जो भी नॉन मेटल है उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर इज अ नॉन मेटल, इसको बैलेंस करना। यहाँ पे 8 सल्फर आर देयर, रिएक्टेंट साइड में देयर आर 8 सल्फर, ये रिएक्टेंट साइड में 8 सल्फर आर देयर, प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितने हैं 1। या तो एक तरीका है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया होता है, इसी तरीके से आप टेबल बनाइए सबको, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते रहिए। अदरवाइज ये तरीका है, फॉलो करिए सीधा सा, कुछ नहीं करना। तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 8 है तो विल पुट 8 हियर, 8 पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। देन कैसा दिखेगा अब ये, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखना हमें, सल्फर इज बैलेंस, नॉन मेटल इज बैलेंस, देन विल चेक फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो अभी है ही नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा। यहाँ पे कितने 32। तो क्या करेंगे अब इसको बैलेंस करने के लिए, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करने। सॉरी 24 यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है, और 24 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम 12, ठीक है। तो 12 हो गया, ऑक्सीजन सारा बैलेंस्ड। दोनों तरफ चेक करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, बिल्कुल है, और हमारा सल्फर बैलेंस्ड है, बिल्कुल है। कोई बैलेंस चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, PbNO3 की रिएक्शन करते हैं हम, ठीक है। PbNO3 + NaCl gives PbCl2 + NaNO3। इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ बैलेंस करना, जो भी इक्वेशन दी है आपको उसको बैलेंस करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अगेन मेटल, देन नॉन मेटल, ऑक्सीजन, एंड देन हाइड्रोजन। कैन यू सी मेटल हियर, यस Pb इज अ मेटल एंड इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, Pb इज बैलेंस्ड। तो Pb बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड क्या नहीं है। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, चलते हैं NO3 पे। तो देखो NO3 एज इट इज यहाँ पे चेंज हो रहा है, NO3 ब्रेक नहीं हुआ, तो हम इसको एज इट इज एक स्पीशी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे NO3 को हम एक स्पीशी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे NaNO3,
तो यहाँ पे भी NO3, तो NO3 एक स्पीशी है जिसको हम एज इट इज बैलेंस करेंगे। तो NO3 इधर कितना है 2 और इधर कितना है 1, तो इधर NO3 को हम डबल कर देंगे। सो PB इज बैलेंस्ड, NO3 इज बैलेंस्ड, जो एक पूरी स्पीशी थी। और NO3 बैलेंस करने पे हमारा PB का बैलेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें देखना है मेटल कोई है, मेटल है, और कौन सा मेटल है, सोडियम। यहाँ पे हमने चेंज किया सोडियम, तो सोडियम को बैलेंस कर देंगे हम 2। अब बचा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन को बैलेंस कैसे करेंगे भाई, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए देखा 2, इधर भी 2, क्लोरीन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब देखो NO3 इसमें आप बाद में भी ले सकते थे, बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए साथ में भी कंसिडर कर लिया, क्योंकि वो पूरा एक स्पीशी की तरह गया। अगर NO3 ब्रेक हुआ होता तो हम ऑक्सीजन को अलग ट्रीट करते, ठीक है। अभी हमने साथ में ही PB और NO3 दोनों को बैलेंस करके देख लिया। अगर आप ये सोचते हैं कि PB पहले बैलेंस कर लेते हैं, हो गया बैलेंस ऑलरेडी। उसके बाद आप दूसरा मेटल देखते हैं Na, आप Na बैलेंस करने जाते, यहाँ पे 2 लिखते तो भी सेम केस बनता है, NO3 अपने आप बैलेंस होकर निकल जाता, ठीक है। तो दिस इज द वे जिसमें आप किसी भी सिंपलेस्ट इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे रिएक्शन कंसिडर करते हैं हम। अगर हमारे पास हो PCl5 की रिएक्शन H2O के साथ, तो क्या बनेगा, H3PO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ये H3PO4 प्लस आपको क्या मिलेगा, HCl, तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो अगेन इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है हमारे पास, मेटल है नहीं, यहाँ पे नॉन मेटल है बिल्कुल, कौन कौन से, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इनको बैलेंस कर लेंगे। तो स्टेप देखते हैं, मेटल कैंसल्ड, नॉन मेटल फॉस्फोरस देखेंगे, इज फॉस्फोरस बैलेंस्ड, यस इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो फॉस्फोरस बैलेंस्ड है हमारे पास। सेकेंड चीज जो है नॉन मेटल, दैट इज क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे Cl5 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे वी कैन पुट 5 ईयर, क्लोरीन इज बैलेंस्ड, ओके, हमने दो नॉन मेटल बैलेंस कर दिए, यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या देखते हैं हम, आफ्टर फॉस्फोरस एंड क्लोरीन विल चेक फॉर अदर थिंग, जो कि क्या है, नॉन मेटल हो गए दोनों। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन हियर और 4 ऑक्सीजन हियर, उधर क्या है 4 ऑक्सीजन, इधर क्या है 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वी नीड टू पुट 4 इन फ्रंट ऑफ वाटर, 4 रख दिया यहाँ पे ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन भी बैलेंस। लास्ट थिंग इज हाइड्रोजन, नाउ विल चेक फॉर हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन को जब आपने बैलेंस किया, क्या नॉन मेटल के ऊपर कोई फर्क पड़ा, उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, फॉस्फोरस एज इट इज रहा, क्लोरीन एज इट इज रहा, और हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ विल चेक फॉर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 8 हाइड्रोजन आर देयर एंड इन दिस साइड 5 and 3 8 आर देयर, ठीक है, तो हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये तरीका था आपका, आप इन सारे तरीकों से ट्राई कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन पे ये मेथड आप लगाएंगे तो आपका ये वर्क करेगा जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ और बैलेंस करके देखते हैं हम इक्वेशन, जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि हम कैल्शियम सल्फाइड अगर लेते हैं उसको, अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन लेते हैं Al प्लस O2 गिव्स Al2O3, अब इसको बैलेंस करके देखते हैं हम Al2O3, ठीक है, इसको बैलेंस करके देखते हैं इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मेटल है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो मेटल प्रेजेंट है, मेटल देखते हैं कैसे बैलेंस होगा, तो Al2, यहाँ पे विल पुट 2 हियर, metal is balanced. Then we'll check for non-metal, no non-metals are present here, then we'll check for oxygen. So let's see for oxygen, here you are having 2 oxygens and here you are having 3 oxygen. तो इक्वल करना है, एक जगह 2 है एक जगह 3 है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, then we'll multiply this with 2 से मल्टीप्लाई किया and we'll multiply this with 3, oxygen 6। अब चेक करेंगे ऑक्सीजन चेंज करने से क्या हमारा मेटल बैलेंस खराब हुआ, बिल्कुल हुआ, एल्यूमिनियम जो है, तो जैसे ही ऑक्सीजन पे, तो सेकंड लास्ट स्टेप पे हमेशा चेक करके आएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही ये बैलेंस खत्म हुआ तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 एल्यूमिनियम्स आर देयर, तो इसमें क्या हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके अलावा और रिएक्शन करके देख लेते हैं, ये सारी रिएक्शंस को आप खुद से भी करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, खुद से भी इनके जवाब देखते रहेंगे। और उसके अलावा अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है इस तरीके से, तो इसका हम दूसरा मेथड भी लेके आएंगे कल के लेक्चर में जो भी होगा, ठीक है, जिसमें हम इक्वेशंस बना के बैलेंस करेंगे सारी केमिकल इक्वेशंस को, रिएक्शंस को, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरी चीज़, हमारा चैनल जो है वेद साइंस फाउंडेशन, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो भाई, वेद साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब करोगे तो ये सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं लाइव,
ठीक है। लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आप सब्सक्राइब करो जल्दी से, फिर हम वहाँ पे लाइव स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लाइव करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताते रहो जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये चैनल पे हम क्या क्या कराने वाले हैं आपको पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, और इस चैनल पे जो हम तैयारी कराने वाले हैं NTSC की, बिल्कुल, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस मिलने वाली है बेटा। आपको कोई हैसल ही नहीं है कि आप जाएं कहीं पे करें इतना सारा, उस पर फिर आपको लेक्चर्स ढंग से नहीं मिल रहे हैं, क्लासेस पूरी नहीं हो रही है, ऑनलाइन के नाम पे पता नहीं क्या हो रहा है, सस्ते सस्ते कोर्स बेच रहे हैं लोग रिकॉर्ड करके, उसमें भी पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा। आप इधर आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो टॉपिक जहाँ मर्जी जितना मर्जी सीखना है सीखिए। आपको वेद सर ने यहाँ पे खुद पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है, तो उसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये NTSC के लिए है और इसमें पूरा NTSC का फुल प्रूफ कोर्स आपको यहाँ पे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो NTSC का, उसके अलावा MVPP जो एग्जाम होता है बेटा, MVPP 9th वालों के लिए एग्जाम होता है। 9th के लेक्चर्स भी आप चैनल पे जाके देखेंगे, मिल जाएंगे आपको। 9th के सारे लेक्चर्स बहुत इजी एग्जाम है, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे MVPP के, जो कि पहले JSTC के नाम से जाना था। तो बहुत इजी एग्जाम है, उसके लिए आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है वेद साइंस फाउंडेशन पे। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है NSEJS जो है, इसमें क्या है, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता पूरा सिलेबस क्या आता है, क्योंकि 9th का बच्चा जो है वो 12th तक की एग्जाम देगा, मतलब 12th तक की सिलेबस पढ़ेगा, और इस एग्जाम में वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। आपको अगर ये सारे एग्जाम जो जिनका भी मैं नाम लिख रही हूँ इनके बारे में जानना है, तो चैनल पर एक बार वीडियो चेकआउट कर लेना, जाके सारे वीडियोस डले हुए हैं चैनल के ऊपर, जाके चेकआउट करो, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पे, ये सारी वीडियोस चेकआउट करेंगे तो आपको पूरा पैटर्न और सिलेबस मिल जाएगा। तो NSEJS IJS, सो क्योंकि जूनियर लेवल के साइंटिस्ट का एग्जाम है, तो यहाँ पे इसकी तैयारी भी आपको मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एज पर द कोर्स सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आपको मिलने वाली है। उसके अलावा CBSE बोर्ड के लिए तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि हर चीज़ CBSE बोर्ड में जो है वो सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हर चीज़ हम CBSE बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए कराते हैं यहाँ पे, तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी फॉर श्योर, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं और फिर हमारे नेक्स्ट मेथड पे मूव करेंगे। हम नेक्स्ट मेथड हमारा किस तरीके से होगा, कैसे हम उससे बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेद साइंस फाउंडेशन, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा है @वेद साइंसेस, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करो भाई जाके, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो टेलीग्राम तो फ्री होता है, यू वेरी वेल नहीं, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। तो ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बैलेंसिंग की कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और बैलेंसिंग करते करते ध्यान रखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NTSC में इसका सवाल हमेशा आता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का NTSC का एग्जाम दे रहे हैं, बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा। NTSC में बोर्ड्स में भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन पक्का आएगा, और अगर आपको बैलेंसिंग आ जाती है अच्छे से करनी, तो आपका जो 11th में चैप्टर है या 9th में आपने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, उसकी स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम्स, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम्स, ये सारी करनी बहुत ईजी हो जाती है। तो बैलेंसिंग से दूर बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे 9th-10th के बच्चे आप लोग जो हैं ये थोड़ा डरते हैं बैलेंसिंग से, मे बी तुमसे कभी नहीं हुआ होगा या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये तरीके की चीज़ें बीच में नहीं लानी है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। KOH जो हमारा बेस होता है एक, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है, उसकी रिएक्शन H3PO4 जो कि एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। जब इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा भैया, एसिड और बेस की रिएक्शन में बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, एंड व्हाट विल बी दैट सॉल्ट, तो हमारा बनेगा K3PO4 प्लस H2O, K3PO4 प्लस H2O, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अब इसमें देखेंगे एसिड बेस की रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बन गया, बैलेंसिंग करनी है, जरा करके बताओ। आप लोग करके कमेंट में बताते रहेंगे, ठीक है, कमेंट में बता देंगे। जिसको लगता है कि नहीं सॉल्व हो रहा है, जिसको लगता है लेक्चर दोबारा देखना है, दोबारा जाके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है। दूसरा मेथड के लिए थोड़ा इंतजार कर लेंगे दूसरी वीडियो आने तक। तो यहाँ पे क्या है, KOH। अब देखेंगे, सबसे पहला स्टेप है मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। मेटल का देखेंगे, क्या हमारे पास दिस इज मेटल, यहाँ पे पोटेशियम है हमारे पास, ये मेटल प्रेजेंट है। इधर है 3 एलिमेंट्स, 3 एटम इसके, और इधर है 1। तो पहला काम, सबसे पहले हम इस K को बैलेंस कर देंगे, एंड विल पुट 3 हियर। तो K हमारा बैलेंस, पोटेशियम हमारा बैलेंस हो गया। देन विल चेक फॉर नॉन मेटल, कौन सा यहाँ पे, फॉस्फोरस, विल चेक फॉर
phosphorus. So is phosphorus balanced? Yes, it is already balanced. And in fact we can say PO4 पूरी एक species ही already balanced है, इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है. नेक्स्ट चीज दैट वी हैव टू बैलेंस इज फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि पोटेशियम बैलेंस है, फॉस्फोरस को बैलेंस ऑलरेडी था, तो हम फर्स्ट स्टेप को चेक करने क्यों जाएंगे. देन विल सी फॉर ऑक्सीजन. सो हियर यू कैन सी 3 ऑक्सीजन आर देयर. PO4 ऑलरेडी बैलेंस कर दे, उसको नहीं छेड़ रहे हैं हम, ठीक है. तो 3 ऑक्सीजन आर देयर एंड हियर यू कैन सी ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है. 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है. तो अब इसको बैलेंस कैसे कीजिएगा, सीधा सा क्या करना है, 3 पुट करना है आपको किधर, वाटर के पास, क्योंकि 3 ऑक्सीजन आपको करने हैं, तो विल पुट 3 हियर, 3, ठीक है. एंड देन फाइनली विल चेक फॉर, अच्छा ऑक्सीजन बैलेंस करने में किसी का कुछ बिगड़ा क्या, मेटल, नॉन मेटल, नो 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 नथिंग. चलिए देन विल सी फॉर हाइड्रोजन. तो अगर वहां पे देखेंगे 6 हाइड्रोजन आर देयर एंड हियर यू विल सी ओनली, सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन, इधर है 3, इधर है, तो 6 टोटल, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमारे पास सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. तो देखेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, हमें सारी की सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई. तो सबसे पहले मेटल करना है, देन यू विल चेक फॉर नॉन मेटल, देन यू विल चेक फॉर ऑक्सीजन एंड फाइनली यू विल सी फॉर हाइड्रोजन. तो इस तरीके से आपको सारी इक्वेशन बैलेंस करने को मिल जाएंगी, ठीक है. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो प्रैक्टिस शीट भी हम डलवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है. और आपकी NCERT में अगर आप अभी 10th में हुए हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ NCERT खोलनी है. NCERT खोलनी, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में आपको जितनी भी इक्वेशन दिखे, जितनी भी इक्वेशन लिखी दिखे, उनको एक पेज पे नोट करना है और उनको बैलेंस करने का ट्राई करना है. दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. NCERT की लेवल की सारी इक्वेशन आपको अच्छे से आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है भाई. तो क्या करना है, बैलेंसिंग के लिए NCERT की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए. कुछ आता तो कमेंट में करके बताइए. अगर आपको लगता है फिर से वीडियो देखना है, चेकआउट करना है, अगर आपको NTSC JST चेकआउट करना है, अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हो और यहाँ पे देखने आ गए हैं गलती से बैलेंसिंग, तो आप जाइए वेद साइंस पे, वहाँ पे आपको JEE NEET का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है. तो स्टे ट्यून्ड विद अस और वेद साइंस फाउंडेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. आपके आसपास अगर कोई ऑडियंस ऐसी है जो कि देख रही है, जो कि 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, या 10th क्लास में, या 10th में होने वाले हैं, 9th में होने वाले, 8th में होने वाले, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार बता चुकी हूँ, जितने भी ओलंपियाड है 8th से ही तैयारी करना शुरू करनी पड़ेगी आपको, ठीक है. तो ऑल राइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस. और आप ये सारे जो वीडियोस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे वेद साइंस फाउंडेशन पे. ओके.